हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 12th मैथ के इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फंक्शन के इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब कैसे इंटीग्रेशन होता है। तो जैसे कि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी की जैसे यक्स का पावर अगर n है तो उसमें पावर में एक ऐड हो जाता है और जितना ऐड होता है उतना ही हम उसके नीचे लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन जो होता है उसमें एक ऐड हो जाता है और डिफरेंशिएशन में एक माइनस होता है। एक्स की पावर n उसमें हम एक माइनस कर देते हैं। जैसे n एक्स की पावर n माइनस वन, ये डिफरेंशिएशन के लिए होता है। तो जैसे कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx का होता है एक्स की पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। ये जो सी है इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं या फिर आप कांस्टेंट बोल सकते हैं। और इंटीग्रेशन डीएक्स का होता है एक्स प्लस सी। एक्स प्लस सी होता है, वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है। तो यहाँ पे वन आप लिख सकते हैं चाहे तो वो, और वैसे भी छोड़ सकते हैं। तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होता है तो हो जाएगा एक्स प्लस सी। और इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी। और साइन एक्स प्लस सी हो जाता है अपना। और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का टैन एक्स होता है, टैन एक्स प्लस सी, टैन एक्स प्लस सी होता है। और इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स का डी एक्स का सेक एक्स होता है। और अगर हम जस्ट इसका उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। अगर यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स लगाएं और इंटीग्रेशन हटा दें तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आप सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। इंटीग्रेशन का उल्टा ही डिफरेंशिएशन होता है। तो इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स होता है। और जैसे कि और आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन 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 वन अपान इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स। और इंटीग्रेशन वन अपान अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर फाइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, प्लस सी होता है। और इंटीग्रेशन माइनस माइनस वन अपान डी एक्स अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर का होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और वन अपान इंटीग्रेशन वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस सी, टैन इनवर्स एक्स प्लस सी। और आपको फार्मूला ना पता होने के कारण आप उस क्वेश्चन को लगा भी नहीं सकते। 12th का मैथ काफ़ी टफ मैथ माना जाता है, इसलिए आप फार्मूला ज़रूर से लर्न कर लें। तो माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। सी लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी लगाना के लिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब कैसे आपको पता पता लगेगा कि डिफिनिट इंटीग्रेशन है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है उसमें लिमिट नहीं दिया रहता है और डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है उसमें लिमिट दिया रहता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे इंटीग्रेशन लिमिट ए से बी एक्स पावर एन डी एक्स। अब इसमें जो लिमिट दिया है इसको इंटीग्रेशन करने के बाद इसकी जो लिमिट दिया है इसको हमें इसमें पुट करना रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। और इनडिफिनिट में क्या होता है, इनडिफिनिट में सीधा हमें आंसर निकालना पड़ता है, ना उसमें कोई मान उन नहीं रखना पड़ता है। तो सी लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। ये आप लोग काफ़ी जान लें, ताकि बहुत लोग इसका गलत कर देते हैं। इसलिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल टोटल एग्जाम प्रेप को फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें आप। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड वीडियो इन पे आती रहेंगी और हमारे चैनल से आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आप हमारे चैनल से स्टडी कर सकें और पढ़ सकें। धन्यवाद।